नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का मार्गी होना। जी हां दोस्तों, 15 नवंबर 2024 को शनि देव कुंभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और इसका कैसा प्रभाव जो है वो धनु राशि के जातकों के ऊपर रहेगा, ये जो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो प्रेडिक्शन मैं आज आपके लिए करने जा रहा हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों शनि जो है इनको न्याय का देवता कहा जाता है, हमारे कर्मों का स्वामी कहा जाता है कि इंसान जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारे ऊपर अच्छा समय आ भी जाए तब भी हमें अच्छे ही कार्य करने चाहिए, क्योंकि जब शनि किसी खराब भाव में चले जाते हैं तो वो सारा भुगतान जो होता है, जो हमने अपने अच्छे समय में उसका दुरुपयोग किया होता है, तो वो सारा फल भी हमें उसी टाइम भोगने को मिलता है। लेकिन जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं उनको अंत में अच्छा ही मिलता है। आइए जानते हैं ये जो मार्गी अवस्था है शनि देवता की, वो आपके लिए कैसा रहेगी। दोस्तों, हर ग्रह का अपना अधिकार क्षेत्र है। देवगुरु बृहस्पति जो हैं इनको ज्ञान का कारक कहा जाता है। चंद्रमा जो है हमारे मन की अवस्था कहा जाता है। इमोशंस के ऊपर उन लोगों का बड़ा कंट्रोल होता है जिनका चंद्रमा मजबूत होता है। राहु और केतु के अपने अधिकार क्षेत्र हैं। मंगल को ऊर्जा का कारक कहा जाता है। सूर्य भगवान को हमारे रेपुटेशन, मान सम्मान का ग्रह कहा जाता है। इसी प्रकार शनि जो हैं वो हमारे कर्मों के देवता हैं, इनको न्याय का कारक कहा जाता है। आइए जानते हैं कि 15 नवंबर के पश्चात का जो समय होगा वो धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। जिनकी जन्म राशि धनु है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दोस्तों, चंद्र राशि के अनुसार जब जब ग्रहों का गोचर होता है किसी भाव में तो अलग अलग भावों में अलग अलग परिणाम देखने को मिलता है। जब ग्रह मार्गी होते हैं तो वो कुछ और फल देते हैं, जब वो वक्री हो जाते हैं तो कुछ विपरीत फल जो है वो देखने को भी मिलते हैं। दोस्तों, शनि जब भी किसी भाव में गोचर करते हैं तो 28 वर्ष के लिए गोचर करते हैं। पिछले 2 वर्षों से शनि जो है वो आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर जो है मार्च 25 2025 तक ये आपके 3rd हाउस में ही गोचर करेंगे। लेकिन जैसे ही जुलाई 2024 का समय आया तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो भाव है हमारे साहस और पराक्रम का भाव है, आपके धन और कम्युनिकेशन भाव का स्वामी आपके 3rd हाउस में वक्री अवस्था में आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जुलाई महीने से पैसे का जो फ्लो था, जो लोग अपना व्यापार करते हैं उनके लिए, क्योंकि जो लोग तो अपनी नौकरी करते हैं उनको तो फिक्स सैलरी मिल जाती है, लेकिन जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो पेमेंट थी वो रुक रुक के आपको मिल रही थी। धन का सोर्स जो था वो लिमिटेशन में आ गया था, जिसके कारण कुछ ना कुछ परेशानी बनी हुई थी। साहस और पराक्रम के भाव में वक्री होने से वो एनर्जी जो आप बूस्ट, आपकी जो एनर्जी थी उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। जहां पर आप व्यापार करते हैं वहां पर भी आप कुछ कामों को पेंडिंग कर रहे थे। दूसरा, जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो था वो कम ले रहे थे अपने काम के प्रति, क्योंकि शनि जो थे उन्होंने आपके साहस और पराक्रम में जो एनर्जी देनी थी वहां पर वो विपरीत अवस्था में आ गए थे, जिसके कारण ऐसा जो प्रभाव है धनु राशि के जातकों को फेस करना पड़ रहा था। वहीं कुछ लोगों की अपने मित्रों के साथ भी अनबन हुई होगी, क्योंकि 3rd हाउस जो होता है ये हमारे दोस्तों मित्रों का भी भाव होता है। तो जो लंबे समय से किसी के साथ आपकी मित्रता थी जिसके कारण आपको व्यापार में फायदा हो रहा था, नौकरी में फायदा हो रहा था, कुछ ना कुछ उनके साथ मित्रता में गैप रहा होगा।
ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ कमी पेशी जो थी वो पिछले 4-5 महीनों से आपके साथ ऐसा हो रहा था कि आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आपके दोस्त जो हैं, आपके जो मित्र हैं, वो आपका फेवर नहीं कर रहे। और वही अवस्था बहन भाइयों के साथ भी धनु राशि के जातकों को फेस करनी पड़ रही थी। वहीं क्योंकि एक दृष्टि संतान भाव के ऊपर थी, वक्री दृष्टि, तो संतान को लेकर भी आपके मन में चिंताएं बनी हुई थी। मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी कि इन परिस्थितियों को हमने मैनेज कैसे करना है। वहीं करियर को लेकर भी कुछ ना कुछ एक इनसिक्योरिटी की भावना थी कि ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे ही रहेंगे कि कुछ आगे चलकर कुछ अच्छा भी होगा। यानी कि प्लानिंग में भी कहीं ना कहीं आपकी वो प्लानिंग जो थी वो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे थे, जैसा सोच रहे थे वैसा हो नहीं रहा था, क्योंकि शनि जो है वो वक्री अवस्था में चले हुए थे। लेकिन भाग्यवश कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि कुदरत का नियम है कि बदलाव होकर ही रहता है। तो ऐसा ही एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव जो बदलाव है वो 15 नवंबर 2024 को यहाँ पर वो मार्गी हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस भाव से रिलेटेड आपको क्या परिणाम देंगे और जिन जिन भावों के ऊपर दृष्टियां डालेंगे उन भावों से आपको कौन से पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि शनि जो है इस समय आपके लिए उच्च भाव में बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा ही परिणाम देंगे। तो दोस्तों, थर्ड भाव में जैसे ही 15 नवंबर 2024 का समय आएगा, शनि जो है ये मेहनत के कारक हैं और ये इतनी जल्दी जल्दी नहीं करते जैसे कि अन्य ग्रह राहु और केतु बड़ी जल्दी जल्दी प्रभाव दे देते हैं। शनि बड़ी धीमी गति वाले ग्रह हैं। 15 नवंबर के बाद आते ही एकदम से चेंजेस नहीं आएगा, थोड़े दिनों के बाद जो है वो हालात जो हैं वो आपका फेवर करना शुरू कर देंगे। तो क्या बदलाव जो है वो आपके लिए होने जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वो एनर्जी जो कम हो चुकी थी, यानी कि यहाँ पर आपको आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। फिजिकली फिट रहने का, ये जो फिजिकली आपको कुछ ना कुछ कमजोरी आ रही थी, वीकनेस आ रही थी, वो कम होगी। व्यापार की बात करें तो जो मन आपको जो व्यापार में वैसा नहीं मिल रहा था जैसा आप चाहते थे, जितनी मेहनत आप कर रहे थे उसके अनुसार जो आपको नहीं मिल रहा था, अब वो रास्ते जो हैं आपके लिए खुलेंगे। यानी कि धन भाव के स्वामी थर्ड हाउस में उच्च अवस्था में आएंगे, तो वो जो पेमेंट आपकी फंसी हुई थी, जो धन का अभाव चल रहा था या धीरे धीरे करके जो पेमेंट्स आ रही थी, अब पैसा जो है वो फ्लो में आना शुरू हो जाएगा। आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई फंसा हुआ धन आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। वहीं बात करें जो लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए काम करते हैं, अपने कस्टमर्स को डीलिंग करते हैं, चाहे आप अपनी दुकान चलाते हैं, चाहे आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, उन लोगों को बड़ा अच्छा फायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। डूबा हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है। सो जिनसे आपने पैसा लेना है उनसे जाकर आप बात कीजिए, कोई ना कोई रास्ता इस समय आपके लिए निकलेगा, कुछ ना कुछ वो पैसा इंतजाम करेंगे आपको देने के लिए। सो धनु राशि वालों के लिए शनि जो है वो बहुत कमाल का रिजल्ट आपको यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो मित्रों के साथ आपका मनमुटाव हो रहा था पिछले दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, वही मित्र वापस आपका फेवर करते हुए नजर आएंगे। उनकी वजह से आपको कोई पुराना फंसा धन मिल सकता है, उनकी वजह से आपको कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया टेंडर इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। और वहीं आपको किसी मित्र के सहयोग से इस समय कोई नौकरी, जो लोग नौकरी करने के चाहवान हैं, आपको किसी मित्र की रिकमेंडेशन के ऊपर कोई नौकरी मिल सकती है। और वहीं अगर कोई जहां पर आप काम करते हैं और लंबे समय से आपका प्रमोशन कहीं पर अटका हुआ है या आप कहीं पर अपनी ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो जो आपके पुराने लिंक में कोई बड़ा ऑफिसर है उसके साथ जाकर आप बात कीजिए, प्रयास कीजिए, कर्म आपको करना है। वहां से हायर अथॉरिटी से आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा और शनि देव की कृपा के कारण यहां पर आपका प्रमोशन और मनचाहा ट्रांसफर होने की भी संभावनाएं जो है वो दिख रही हैं। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, शनि देव जो हैं इनकी दृष्टियाँ किन किन भावों के ऊपर पड़ेंगी। सबसे पहले आपके थर्ड हाउस में, फिफ्थ हाउस में दृष्टि डलेगी। तो फिफ्थ हाउस जो होता है हमारी संतान का भाव होता है, तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। संतान का कोई कंपटीशन है
कुछ भी है तो वहाँ पर आपको कोई लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपके संतान के कारण आपको प्राउड फील होगा। उनके करियर को लेकर जो परेशानियां चल रही थी, उनकी हेल्थ को लेकर अगर चल रही थी, तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। यानी कि संतान के लिए भी बेहतर होगा, संतान के करियर के लिए, उनके बिजनेस के लिए, या अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही थी तो इस समय आपको संतान को भी नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करते हैं आपके करियर को लेकर, आपके भविष्य को लेकर जो योजनाएं आप बनाना चाह रहे थे, बना भी नहीं रहे थे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर वो आपके रास्ते जो हैं वो खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो भविष्य को लेकर कोई नई प्लानिंग इस समय बनती हुई नज़र आएगी। पंचम भाव जो होता है शिक्षा का भी भाव होता है, तो स्टूडेंट्स को लेकर ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। उनका अगर कोई कंपटीशन है तो वहाँ पर उनको विजय प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए कोई रास्ता खुलेगा। आपको कौन से रास्ते पे जाना है, कौन सी डिग्री करनी है, उसके लिए ये टाइम जो है वो आपको एक अच्छा मैनेजमेंट जो है देगा। यानी कि आप अपनी इंटेलिजेंसी के कारण कोई अच्छा रास्ता अपने लिए चुनते हुए नज़र आएंगे। तो स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर बहुत अच्छा शनि जो है वो प्रभाव देंगे। तीसरा, इस भाव को लव लाइफ का भी भाव कहा जाता है, तो लव लाइफ में भी आ रही समस्याएं दूर होंगी। वहीं अगर आप मैरिज करना चाहते हैं तो आपके लिए विवाह के योग भी खुलेंगे। स्पेशली लव मैरिज के लिए ये टाइम जो है आपका बहुत अच्छा खासा फेवर करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इस भाव को इन्वेस्टमेंट का भी भाव कहा जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि 6 महीने के पश्चात, जब 2025 मार्च के पश्चात शनि जो है वो भाव बदलकर 4th हाउस में आ जाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म पीरियड में कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना, ताकि आपको उसका बेनिफिट जो है वो लंबे समय के लिए मिलता रहे। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये टाइम उचित नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद शनि जो है वो परिवर्तित कर जाएंगे और आपको 4th हाउस में जब वो आएंगे तो यहाँ पर वो आपको कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उसके बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे प्रेजेंट के लिए। लेकिन दोस्तों, प्रेजेंट में हमने क्या करना है कि भविष्य के ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो प्रेजेंट में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टाइम के लिए आपको अच्छा रहेगा। और जिन लोगों ने पुराना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनके पैसा जो है उनमें वृद्धि हो सकती है, वहाँ से आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करेंगे, शनि की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही है। सो भाग्य का जो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था पिछले 3-4 महीनों से, जुलाई 2024 के पश्चात आपने देखा होगा कि काम तो कर रहे थे लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिल रहा था। तो बहुत बड़ी बात होती है जब हमें किस्मत का साथ मिलने लगता है। तो शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से यहाँ से आपको आपके पिता का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, यहाँ से आपको अपने गुरुजनों का आशीर्वाद, गुरुजन सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं होते, हमारे जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो हमें कुछ सिखाते हैं, वो भी हमारे गुरु ही होते हैं। सो आपको आपके सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, पिता से कोई बड़ा लाभ इस समय आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको जो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस समय आपको प्रयास करना होगा। दोस्तों, कर्म आपको ही करना होगा। कभी कहते हैं जो लोग कर्म करते हैं जैकपॉट उन्हीं का लगता है, समय उन्हीं का बदलता है। तो ये समय हाथ पे हाथ रखने का जरूरत नहीं है। शनि काम करवाते हैं, मेहनत जानते हैं। राहु केतु जो है वो कई बार फ्री में बड़ा कुछ दे जाते हैं, लेकिन शनि कहते हैं कि काम करोगे तो ही आपको मिलेगा। सो प्रयास आपको करने होंगे, भाग्य का सपोर्ट आपको शनि दिला देंगे। उसके बाद शनि की एक दृष्टि जो है, 10वीं दृष्टि आपके 12th हाउस के ऊपर पड़ेगी। ये भाव जो है वो यात्रा का भाव है। सो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे लोगों को अच्छा खासा लाभ होगा। यहाँ पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको वीज़ा मिलने के चांसेस होंगे, और जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको भी, अगर वहाँ पर कोई आपने PR वगैरह अप्लाई किया हुआ था और पिछले 3-4 महीनों से आप वेट कर रहे थे, लेकिन आपको वो ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिल पा रहा था, तो जैसे ही शनि 15 नवंबर 2024 के पश्चात जो सिचुएशंस होंगी वो चेंज हो जाएंगी। आपको वहाँ पर आप
जिन लोगों ने पासपोर्ट भी अप्लाई किया हुआ है उन लोगों को भी लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं, जो चीज़ें विदेशी भाव के साथ रिलेटेड हैं, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, सोशल मीडिया का काम हो गया, जिनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो किसी ऑनलाइन से आपको मिलता है, उसमें आपकी अच्छी खासी वृद्धि होने के चांसेस जो हैं वो शनि देव दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को यात्राओं के दौरान लाभ होगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों का रोजगार ऐसा होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपना सामान सेल करते हैं या परचेस करते हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छा यहाँ पर अच्छा मार्जिन के साथ लाभ होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, शनि कोई छोटे मोटे ग्रह नहीं है, शनि बहुत बलवान ग्रह हैं। सो जब ये ऐसे ग्रह आपका फेवर करेंगे, वो भी आपके 3rd हाउस में मार्गी होंगे, तो जैसी भविष्यवाणी मैं आपके लिए कर रहा हूं वैसे ही ये ऐसे ही हम आपके लिए अपलोड नहीं कर देते। इसके लिए पूरा स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग हमसे मार्गदर्शन लेते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि आपको उचित मार्गदर्शन देना, ताकि आप सही तरीके से अपनी लाइफ को गाइडेंस कर सकें, मैनेज कर सकें, सरकमस्टेंसेस को टैकल कर सकें, और जब समय साथ देगा तो बहुत कुछ आपके फायदे में होगा। सो यहाँ पर दोस्तों यात्राओं से लाभ होगा। विदेशी भाव से रिलेटेड जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनका सैलरी पैकेज बढ़ सकता है, उनका प्रमोशन जो है वो होने की संभावनाएं हैं। खर्च भी बड़े रहेंगे दोस्तों, किसी ना किसी चीज को लेकर खर्च जो है वो आपके बड़े चढ़े रहेंगे, क्योंकि एक तो गुरु आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, उनकी दृष्टि भी यहाँ पर है, और शनि देव की भी यहाँ पर दृष्टि है, तो खर्च भी आपके साथ साथ होते हुए नजर आएंगे। यानी आमदन होगी, लेकिन आप उस आमदन से हो सकता है अपने लिए कोई वाहन खरीद लें, कोई अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद लें, कुछ ना कुछ जो है वो आपका फेवर करेगा और खर्च भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। सो दोस्तों, ये था धनु राशि वालों के लिए शनि के मार्गी होने का कैसा प्रभाव जो है वो नजर आएगा। मैंने बड़े एक्सप्लेन करके आपको बताया कि क्या क्या प्रभाव जो है वो आपके साथ होने वाला है। सो डीपली मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो जिन लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करेंगे तो जैसे ही आप पेज ओपन करेंगे, हम जो भी अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे आप तक पहुंच जाएगी। सो घर बैठे आपको अपनी राशि के बारे में, ग्रहों के परिवर्तन के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट जो है वो मिलती ही रहेगी। और जिन जातकों ने पर्सनली कंसल्टेंसी लेनी है, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और वो अपने जानना चाहते हैं अपने सितारों के बारे में, अपने ग्रहों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, आने वाले कल के बारे में, महादशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, ये भी बहुत मायने रखता है। सो अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ संपर्क कीजिए। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, या वहाँ पर आप हमें कॉल करके हमारे से पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। यहीं पर हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।